Hello bachcho, let's start this question. So this question says the orbit of Earth mass 6 into 10 to the power 24 kg may be assumed to be circle of radius 1.5 into 10 to the power 11 meter with the sun at its center as shown. ठीक है, अब the time taken for one orbit is 3.2 into 10 to the power 7 second. State the origin of the centripetal force एंड डिटरमाइन द मास ऑफ द सन. हमें क्या करना है, सेंट्रिपिटल फोर्स का जो ओरिजिन है वो बताना है और हमें सन का मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए बच्चों, जो हमारा अर्थ है, अर्थ सर के अराउंड क्या कर रही है, आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन के कारण ही यहाँ पर क्या आएगा, आपका सेंट्रिपिटल फोर्स आपका एक्ट होगा. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन. तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी कैलकुलेट करना होता है तो वो होता है आपका जी इंटू मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ का स्क्वायर, आर स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया. ठीक है, अब हम आगे से प्रोसीड करते हैं. तो देखिए, उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि स्टेट द ओरिजिन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स का ओरिजिन बताइए. ठीक है, तो देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स एक कोई ऐसा फोर्स नहीं है. ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब किसी फोर्सेस के कारण ही आता है. सेंट्रिपिटल फोर्स आपका उन्हीं स्पेशल केसेस में एक्ट करता है जहां पर आपकी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन करती है. अगर बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तभी आपका सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा. और सेंट्रिपिटल फोर्स के आने के पीछे कोई रीजन होता है. ठीक है, हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है, कोई दूसरा फोर्स होता है. देखिए, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, एक अर्थ है और क्या सन है. अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, तो इसके कारण क्या आएगा, देयर इज सम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही आपका क्या सेंट्रिपिटल फोर्स है. सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में कोई एक अलग से सेपरेट फोर्स नहीं है, वो क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स का जो यहाँ पर बेसिस है वो क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. हम इसको लिख सकते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, लिख लीजिए सेंट्रिपिटल फोर्स इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, आपका यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पर लग रहा है. ठीक है, सो दिस इज अवर स्टेट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द सन. हमें क्या बताना है, सन का मास बताना है. तो देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है. हमें मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ अर्थ जो कितना गिवन है, 6 इंटू 10 टू दावर 24 kg. दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. ओके, और क्या गिवन है हमें, सर्किल के रेडियस भी गिवन है हमें आर, वो कितने गिवन है 1.5 इंटू 10 टू दावर 11 मीटर. ओके, और विद द सन एट सेंटर डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट. वन ऑर्बिट मतलब यहाँ पर आपको टाइम पीरियड गिवन है, एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 3.2 इंटू 10 टू दावर 7 सेकंड. दिस इज द टाइम पीरियड. और हमें क्या क्या गिवन है और इतनी ही डेटा हमें गिवन है, और हमें मास ऑफ सन निकालना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आपका जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है. हम यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ये एम क्या है, आपका जो बॉडी आपकी मूव कर रही है क्या है, अर्थ है, तो हम इसे लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ. ठीक है, सब्सक्रिप्ट में हम ये लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से ओमेगा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, ओमेगा क्या है आपके यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई डिवाइड बाई टी. ठीक है, हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपको हमें मैग्नीट्यूड बताना है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, मास ऑफ द सन बताना है. तो पहले हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं. देखिए ये कितना होगा, मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 इंटू 10 टू दावर 24 इंटू ओमेगा का स्क्वायर. ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई बाई 2. 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 3.14 यानी कि 6.28 डिवाइड बाई टाइम पीरियड. टाइम कितना है आपका 3.2 इंटू 10 टू दावर 7 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गया. ठीक है, इंटू रेडियस. रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1.5 इंटू 10 टू दावर 11 मीटर. ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, तो लिख सकते हैं 6 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करके आपका 9 आ जाएगा, और 10 टू दावर 24 और 11 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, 10 टू दावर आपका 35 आ जाएगा. 10 टू दावर 35, यस. और इसके बाद हम इस टर्म को जो आपके अंदर है, इस टर्म को आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी. 3.2 इंटू 10 टू दावर 7 का आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए अगर हम इस
टर्म को टोटल कैलकुलेट करते हैं तो जो इसकी वैल्यू यहाँ से आती है वो आ रही है आपके 3.46 इंटू 10 to the power 22 न्यूटन्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया। ठीक है, ये क्या आपका टोटल आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके इक्वल होगा, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर मास ऑफ द सन निकालना है। तो मास ऑफ द सन के लिए हमें क्या क्या क्वांटिटी चाहिए, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया है, जी की वैल्यू हमको पता है, मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में गिवन है और रेडियस भी हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ से मास ऑफ सन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मास ऑफ सन कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ, यहाँ पर हम देखिए फोर्स को लिखिए पहले। अब फोर्स कितना है आपका यहाँ से 3.46 इंटू 10 to the power 22 इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन डिवाइड बाई ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से हमने इतना लिख दिया और हम यहाँ से इसको आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सन को अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू आर स्क्वायर, मतलब 3.46 इंटू 10 to the power 22 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन। ठीक है, ये आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब सॉरी मास ऑफ सन नहीं होगा, मास ऑफ सन तो हमें कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, तो हमने इस टर्म को यहाँ नहीं ले जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मास ऑफ सन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सन। अब इस कैलकुलेशन को हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको 3.46 इंटू 10 to the power 22 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर, आर कितनी है आपकी 1.5 इंटू 10 to the power 11 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर होता है आपका 2.25, 10 to the power 11 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power 22। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है जी इंटू मास ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 to the power कितना है आपका 10 to the power -11 हो जाएगा, और मास ऑफ अर्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 6 इंटू 10 to the power 24 kg। ठीक है, तो देखिए ये सारी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.95 इंटू 10 to the power 30 kg। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द कैलकुलेट मास ऑफ द सन। तो हमारा मास ऑफ द सन कितना आ रहा है यहाँ पर 1.95 इंटू 10 to the power 30 kg। हमने इसको एक चेक बॉक्स के अंदर ऐसे रख दिया। ठीक है, so this is our final answer, this is our final answer of this question। तो हमसे देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है, हमने बता दिया क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स बिहाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा था कि कैलकुलेट द मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल दिया है। ओके, so this is the answer of this question। So I hope you all understood this concept। All the best and thank you so much।